हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप सभी का वेलकम है प्रकाश स्टडी में यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ओपन करते हैं एक्सेल। आज हमारा एक्सेल का पार्ट थर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू देख लिया है। जिन लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा हुआ है वो हमारा देख लें पार्ट वन और पार्ट टू। इसमें क्या है कि आपको पूरा एक्सेल कैसे ओपन करे, कैसे शुरू करे, रॉ कॉलम क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये दोनों हो गया है। आज हमें पढ़ना अलाइनमेंट ग्रुप, लेकिन उससे पहले एक्सेल की जो खासियत है थोड़ा वो भी देख ले हम। यहाँ देखिए आपके सामने दिख रहा है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स होते हैं, 1, 2 और 3। अगर हमें और सीट चाहिए होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट सीट में। यहाँ देखिए इंसर्ट सीट, या तब यहाँ से क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सीट के साथ F11 प्रेस करेंगे। देखिए ये मेरा सीट बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि सीट 11 संख्या हो गया। इससे क्या करते हैं हम सीट को बढ़ा सकते हैं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमें एक्सेल में जो है, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं जनवरी, JANUARY, अगर मैं चाहता हूं कि पूरे मंथ का नाम एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे हम, जस्ट जनवरी को सिलेक्ट करेंगे, इससे कॉर्नर पे आएंगे, ये 4 साइड एरो का जो है क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करते हुए लाके इसको 12 तक छोड़ देंगे। ये रहा, एक ही बार में पूरा मंथ का नाम आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं सोचता हूं कि अगर मैं वीक का नाम जो है एक क्लिक में ला दूं, तो देखिए मैं लिखता हूं संडे, और यहाँ पे फिर वैसे ही ड्रैग करने के बाद 7 यानी कि A7 तक जो है, D7 तक हम सिलेक्ट करते छोड़ते हैं। यहाँ देखिए आ गया सैटरडे, यानी पूरे वीक का नाम एक ही क्लिक में आ गया। तो ऐसे हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी और सीट पे चले आते हैं। आज हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट के बारे में। यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो दिख रहा है इसे बोलते हैं टॉप अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं मिडिल अलाइनमेंट अलाइन, और इसको बोलते हैं बॉटम अलाइन। ये अलाइगन होता है, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा ये रो कॉलम का जो है बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यहां से मैं चौड़ा कर लेता हूं। यहां मैंने कुछ लिखा, जैसे मैं लिखता हूं A+Academy। अब ये जो नाम है, यहाँ देखिए यहाँ कौन सा अलाइनमेंट है, यहाँ बटन अलाइगन ऑन है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ये मिडिल में चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर अलाइगन यानी मिडिल अलाइगन यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये देखिए बीच में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ऊपर चला जाए, तो क्या करेंगे, इसे क्लिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे टॉप अलाइगन। देखिए आ गया। तो यहाँ से टॉप अलाइगन, ये मिडिल अलाइगन और ये बॉटम अलाइगन, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम बताए थे कि यहाँ फिल कलर भी कलर भर सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग रैप टेक्स्ट। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रहा है A+Academy चनपटिया। अब ये A+Academy चनपटिया जो है ये लंबा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो है A1 में है, A1 में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कि ये दिखाई दे रहा है आपको B1 तक, C1 तक अब दिखाई दे रहा है, लेकिन बस आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में A1 तक सीमित है। इसकी जो है लंबाई जो, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए ये टैप किया मैंने, देखिए ये रहा, यहाँ आप A1 है। आपको जब भी देखना हो कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है किस सेल में है, तो यहाँ ऊपर देखिएगा, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, और यहाँ पे बोलते हैं जो FX लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका वैल्यू दिखाता है। तो इस A1 पे क्या लिखा हुआ है, A+Academy लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। अब मान लीजिए कि अब मैं इतना पे हूं, अब हमारे पास क्या है, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई नहीं है, बट हमारे पास लंबाई है। हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इतना कि नीचे तक आकर सीमित हो जाए, उससे बाहर नहीं जाए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग रैप टेक्स्ट। देखिए जैसे रैप टेक्स्ट में करूंगा, ये टेक्स्ट खसक कर नीचे की ओर आ जाएगा। ये देखिए ये रहा। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा और चौड़ा कर सकते हैं, ये देखिए रहा। अब इसे आप कर लीजिए मिडिल अलाइनमेंट, देखिए बीच में आ गया। इसे आप बोल्ड कर सकते हैं,
इससे आप यहाँ से कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ये है आपका रैप टेक्स्ट। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। अब इसे करना है, सिलेक्ट करेंगे सिंपल सा, रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और जस्ट एक क्लिक कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। इसके लिए हम जो भी सीट वगैरह तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जो है स्टूडेंट चार्ट बनाना हो या फूड चार्ट बनाना होता है या हॉस्पिटल चार्ट बनाना होता है, तो उसके लिए जब जगह हमें कम होता है तो क्या करते हैं हम, उसके लिए जो है हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, फिर वहीं क्लिक करेंगे और जाके उसको ऑफ कर देंगे, फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसे बोलते हैं एलाइगन टेक्स्ट लेफ्ट। बीच वाले को बोलते हैं सेंट्रल एलाइगन और राइट वाले को बोलते हैं एलाइगन टेक्स्ट राइट। इसे आप राइट एलाइगन भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है देख लीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं द लाइट। अब इस सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने अभी क्लिक किया हुआ लेफ्ट आइकन लेफ्ट साइड में है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेंटर आइकन, ये क्या होगा, टेक्स्ट जो है ये पूरे बीच में आ जाएगा, बीच में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है वो लास्ट में जाए, तो क्या करेंगे, मैं लास्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी कि आप जो है अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में। जनरली जो है हम लेफ्ट वाला ऑन रखते हैं, लेकिन अब हम जब भी हमें कोई टेक्स्ट जो है मिडिल में चाहिए, बीच में चाहिए होता है, तो हम लोग सेंटर अलाइकन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी आपका हो गया, ये राइट अलाइकन भी हो गया। लास्ट आपका बच गया, इसे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब ये क्या होता है देख लीजिए, जैसे मैं चाहता हूं कि ए बी और सी ये तीनों सेल को मिला करके अगर हम चाहते हैं कि एक सेल कर दे, तो यहां रखेंगे और यहाँ क्लिक यहाँ दिया हुआ मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मार्कशीट, देखिए एक ही सेल में आ गया। अब इसे हम चाहे तो यहाँ से फिल वगैरह भी, कलर वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए बी सी ये है और मैंने यहाँ पे कहा मर्ज एंड सेंटर, क्लिक कर दिया, देखिए तीनों सेल एक में आ गया। यहाँ पे आप जो चाहे द स्टूडेंट डेटा, ये रहा। फिर यहाँ से आप कलर और यहाँ से फॉन्ट कलर भी अपना चाहें तो बदलते भी हैं। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मर्ज अक्रॉस। यहाँ देखिए ये दोनों एक साथ हो गया, इसका भी कुछ हद तक अलग यूज नहीं होता है, यही मर्ज अक्रॉस है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ क्रॉस हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो सेल है, थोड़ा मैं अंडो कर देता हूं। आपको बताया है कि अंडो का कंट्रोल जेड होता है और रेडो का कंट्रोल वाई होता है। अब चाहता हूं मैं ए का जो है ए 1 2 3 इन तीनों को एक चेक कर रहा है, यहाँ क्या करेंगे हम अक्रॉस का इस्तेमाल करें। देखिए एक हो गया, देखिए मर्ज से यह हो गया होगा A1 A2 और A3 तीनों मिलाकर क्या हो गया एक हो। जैसे मैंने आप लिखना होगा A प्लस लिखना होगा, खूब बड़ा साइज में को लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे यहीं से बड़ा कर दूंगा और इसे बीच में लाके रख दूंगा। ये देखिए अब क्या होगा कि मैंने एक्से में क्या किया कि एक जो जगह था यानी कि A1 A2 और A3 तीनों को जो है एक साथ जो है कवर कर लिया। देखिए मैंने क्या किया, इस A1 A2 और A3 को मिला करके एक सेल कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसे हटाना हो, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है प्लस, यहां से मैं चाहूं तो फॉन्ट का भी चेंज कर सकता हूं, इसका कलर भी मैंने ग्रीन कर दिया, अब अच्छा लग रहा है। अब मान लीजिए मैंने ये बी और सी दोनों को अगर मर्ज एंड सेंटर कर दिया, अब मुझे अगर ये हटाना हो तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे अनमर्ज सेल्स। अब इसका यूटिलाइज कहाँ होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मुझे मार्कशीट बनानी हो किसी स्टूडेंट की, तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर ए से लेकर आई तक मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और यहां क्लिक करेंगे हम मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या होता है कि मर्ज भी हो जाएगा और डेटा आपका सेंटर में भी चला जाएगा। यहां लिखेंगे हम मार्कशीट, ये रहा, यहां से मैंने कलर बदल दिया और यहां से ये रहा।
अब ये मार्कशीट क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट का सीरियल नंबर होता है, नाम होता है, उसका सब्जेक्ट होते हैं, उसके टोटल अमाउंट होते हैं, उसका ग्रेड होता है, उसके परसेंटेज होते हैं, वो सारा। फिलहाल आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। अगले वीडियो मिलेंगे पार्ट 4 में और वहां हम सीखेंगे कि एक मार्कशीट जो है एक्सेल में कैसे ड्रॉ किया जाता है। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक लिए ओके, गुड बाय।